कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हुई। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला पेश हुआ तो अबू अल बख्तरी ने यह राय दी कि उनको किसी कोठरी में बंद करके उनके हाथ पांव बांध दो और एक सुराख से खाना पानी उनको दे दिया करो। शेख नज्द ने कहा, यह राय अच्छी नहीं है। खुदा की कसम, अगर तुम लोगों ने उनको किसी मकान में कैद कर दिया तो यकीनन उनके जानिसार असहाब को इसकी खबर लग जाएगी और वो अपनी जान पर खेलकर उनको कैद से छुड़ा लेंगे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कोई कहता इन्हें कैद कर दो, तो कोई कहता इन्हें शहर बदर कर दो, मगर हर राय पर वो बूढ़ा नजदी अपनी गर्दन हिला देता। कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हुई। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला पेश हुआ तो अबू अल बख्तरी ने यह राय दी कि उनको किसी कोठरी में बंद करके उनके हाथ पांव बांध दो और एक सुराख से खाना पानी उनको दे दिया करो। शेख नज्द ने कहा, यह राय अच्छी नहीं है। खुदा की कसम, अगर तुम लोगों ने उनको किसी मकान में कैद कर दिया तो यकीनन उनके जानिसार असहाब को इसकी खबर लग जाएगी और वो अपनी जान पर खेलकर उनको कैद से छुड़ा लेंगे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कोई कहता इन्हें कैद कर दो, तो कोई कहता इन्हें शहर बदर कर दो, मगर हर राय पर वो बूढ़ा नजदी अपनी गर्दन हिला देता, जैसे वो किसी बहुत ही भयानक फैसले का मुंतजिर हो। आखिरकार अबू जहल बोला कि साहिबो, मेरे जहन में एक राय है जो अब तक किसी को न सूझी। ये सुनकर सबके कान खड़े हो गए और सबने बड़े इश्तियाक के साथ पूछा कि ये वो क्या है। तो अबू जहल ने कहा कि मेरी राय ये है कि हर कबीले का एक एक मशहूर बहादुर तलवार लेकर उठ खड़ा हो और सब यकबारगी हमला करके मोहम्मद को कत्ल कर डाले। अबू जहल की यह खूनी तजवीज सुनकर शेख नजदी मारे खुशी के उछल पड़ा और कहा कि बेशक ये तदबीर बिल्कुल दुरुस्त है, इसके सिवा और कोई तजवीज काबिल कबूल नहीं हो सकती। चुनाचे तमाम शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने इत्तेफाक राय से इस तजवीज को पास कर दिया और मजलिस शोरा बर्खास्त की गई और हर शख्स ये खौफनाक अज़्म लेकर अपने अपने घर चला गया। इंसानी मजलिस बर्खास्त हुई और हर शख्स अपने हाथ में तलवार लिए अपने दिल में कत्ल का खौफनाक इरादा छुपाए अंधेरों में गुम हो गया। वो समझ रहे थे कि उन्होंने बंद गली का मंसूबा बना लिया है। वो समझ रहे थे कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, मगर वो भूल गए थे कि जब जमीन के सारे दरवाजे बंद कर उतरे और कायनात के सबसे सच्चे इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि मक्का की तारीकियों में क्या खिचड़ी पक रही है, चुनाचे अल्लाह ताला की वही नाजिल हो गई। वाइदा यमकुरु बिकल लदीना कफरू लियुथबितूका औ यक्तुलूका औ युखरिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ने सदियों के लिए ये नक्शा कुरान में महफूज कर दिया। ऐ महबूब, याद करो जब काफिर तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे थे, कोई कैद करना चाहता था, कोई जला वतन करना चाहता था और कोई शहीद करने का मंसूबा बना रहा था। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर फरमा रहा था। बेशक अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर है। जब कुफ्फार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर इत्तेफाक करके कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुके और अपने अपने घरों को रवाना हो गए तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन का हुक्म लेकर नाजिल हो गए कि ए महबूब, आज रात को आप अपने बिस्तर पर ना सोएं और हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएं। ऐन दोपहर का वक्त था जब सूरज सवा नेज़े पर था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ लाए। ये वक्त मुलाकात ने 4 महीने पहले ही से 2 औंटनियां बेबूल की नरम पत्तियां खिलाकर अच्छी तरह तैयार की थी। उन्हें मालूम था कि वो घड़ी आने वाली है, इनमें से एक ऊँटनी आप कबूल फरमा लें, मगर कुर्बान जाएं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुददारी पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, मैं उसे कबूल तो करता हूँ मगर उसकी कीमत अदा करूंगा। इश्क और अदब का अजब मकाम था। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु जो अपना सब कुछ लिटा कर भी खुश थे, बादल नाखास्ता अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने झुक गए। ये एक दोस्त का दूसरे दोस्त को तोहफा नहीं था,
बल्कि एक अजीम सफ़र का वो आगाज़ था जिसमें हर चीज़ अल्लाह की राह में खालिस होनी थी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उरैक़ुत को, जो अभी मुसलमान नहीं हुआ था मगर रास्तों का माहिर था, बतौर राहबर उजरत पर लिया। ऊँटनियाँ उसके हवाले कर दी गईं और उसे हुक्म मिला 3 रातों के बाद गारे सौर के दहाने पर मिलना। ये वो खामोश इंतजाम था जो दुश्मन के वहमो गुमान में भी ना था। दूसरी तरफ मक्का की वो खूनी रात आ पहुंची। दारुल नदहो के फैसले के मुताबिक हर कबीले का एक एक नंगी तलवार लिए काशाने नबूवत को घेरे खड़ा था। वो इंतजार में थे कि कब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं और वो एक साथ हमला करके नाउज़ुबिल्लाह चिराग मुस्तफ़ा को कत्ल कर दें। जो लोग बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे, वही लोग अपनी कीमती अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास रखते थे, क्योंकि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सादिक और अमीन कोई न था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया और फरमाया, ए अली, मेरी ये सब्ज़ चादर ओढ़ कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ। घबराना नहीं, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और सुनो, जब मैं निकल जाऊं तो उन लोगों की ये अमानतें एक एक करके उनके मालिकों को लूटा देना और फिर मदीना आ जाना। ये मक्का की तारीख की सबसे भयानक रात थी। 100 तलवारें एक ही निशाने पर थीं और मौत का साया दीवारों पर रक्स कर रहा था। इंसानी अक्ल कहती थी कि आज इस घर से कोई जिंदा नहीं बचेगा, मगर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला कुछ और ही था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे कि बाहर खड़े दरिंदे लहू के प्यासे हैं, लेकिन जैसे ही ज़बान नबूवत से ये अल्फाज अदा हुए कि अली, ये अमानतें लौटाकर मदीना चले आना, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल यकीन की उस मकाम पर पहुंच गया जहां मौत का खौफ भी सजदा रेज हो जाता है। वो समझ गए कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने का कह दिया है तो अब कायनात की कोई तलवार मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकती। ये अमानतों की वापसी की जिम्मेदारी दरअसल जिंदगी की जमानत थी। दुनिया की नज़र में वो बिस्तर आज कांटों का बिछूना था, जहां किसी भी लम्हे तलवारों के वार होने वाले थे, मगर अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए वो फूलों की सीज बन गया। तारीख गवाह है कि इस रात जितनी मीठी और बेफिक्र नींद अली रज़ी अल्लाह अन्हु को आई, उतनी तो शायद अपनी जिंदगी की आम रातों में भी ना आई होगी। रात का पिछला पहर था। कायनात का जर्रा जर्रा सहम चुका था, क्योंकि दुश्मनों ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेर रखा था। मगर उधर आलम ये था कि सुल्तान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ एक मुट्ठी खाक अपने दस्ते मुबारक में ली। सूरह यासीन की वो ताकतवर आयात जिनके बारे में रब ने फरमाया कि हमने उनके आगे और पीछे दीवारें खड़ी कर दी और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, वही कलाम इलाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और उन खूनखार दुश्मनों के सरों पर मिट्टी डालते हुए उनके दरमियान से ऐसे गुजर गए जैसे कोई बादलों के दरमियान से गुजर जाए। काफिरों ने बौखलाहट में अपने सरों पर हाथ फेरा तो उनकी उंगलियां खाक से भर गईं। वो मिट्टी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सरों पर डाली थी, वो उनकी जिल्लत और रुसवाई की मोहर बन चुकी थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत खाना से निकलकर मकाम हुजूरा के पास खड़े हो गए और बड़ी हसरत के साथ काबा को देखा और फरमाया कि ऐ शहर मक्का, तो मुझको तमाम दुनिया से प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझको तुझसे ना निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह सुकूनत पजीर ना होता। इसी मकाम पर हजरत अबू बकर सिद्दीक खूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजुक कदम इन पथरीले रास्तों से जख्मी हो रहे हैं, तो उनके इश्क सादिक ने ये गवारा न किया। तारीख ने वो मंजर देखा कि सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार कर लिया। वो उन नोकदार पत्थरों पर खुद चल रहे थे। कांटे उनके कदमों को लहूलुहान कर रहे थे, मगर उनके दिल को सुकून था कि उनके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से हैं। वो निशाने कदम मिटाते हुए, दुश्मनों की नजरों से बचते हुए पहाड़ों को रोंद, जो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ٹھہرایا اور خود اندھیرے غار میں اتر گئے. اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے ہر سوراخ کو بند کیا تاکہ کوئی موذی جانور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا سکے. جب غار محفوظ ہو گیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تھکن سے چور، پائے مبارک زخمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفادار ساتھی کی گود میں سر رکھا اور سو گئے. وہ غار جو تنگی اور اندھیرے کا نام تھا، آج وہاں کائنات کا سب سے قیمتی نور آرام فرما رہا تھا. اچانک ایک سوراخ سے جسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی سے بند کیا تھا، ایک زہریلے سانپ نے بار بار ڈسنا شروع کیا جس میں زہر اتر رہا تھا. ہڈیوں میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی، مگر حضرت صدیق جانثار نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے. مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے. پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا. حضور اقدس 3 رات اس غار میں رونق افروز رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں. جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے. غار ثور کے ان 3 دنوں میں جہاں معجزات کا پہرا تھا، وہیں انسانی تدبیر اور حکمت عملی کی بھی انتہا تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس مشن کے سب سے اہم انٹیلیجنس آفیسر تھے. وہ دن بھر مکہ کی گلیوں میں قریش کے سرداروں کے درمیان گھومتے، ان کی چالیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں میلوں کا سفر طے کر کے غار ثور پہنچ جاتے. وہ رات بھر غار کے دہانے پر پہرا دیتے اور جیسے ہی صبح کا اجالا ہونے لگتا وہ خاموشی سے مکہ لوٹ جاتے. وہ اس قدر احتیاط برتتے کہ قریش کو شک تک نہ ہوتا کہ یہ نوجوان رات بھر کہاں غائب رہا. شام کو جب وہ دوبارہ غار میں حاضر ہوتے تو مکہ کی ایک ایک خبر، قریش کی ہر نئی سازش اور انعام کے اعلان کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیتے. دوسری طرف سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی مکہ کے سرداروں نے سوچا کہ ان کا ناپاک منصوبہ کامیاب ہو چکا ہے. وہ خونخوار درندوں کی طرح گھر میں داخل ہوئے، مگر جیسے ہی بستر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہری چادر ہٹی، ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ پرسکون چہرے کے ساتھ موجود تھے. ظالموں نے غصے اور بوکھلاہٹ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ گچھ کی. تھوڑی دیر قید رکھا، مگر جب وہاں سے کچھ حاصل نہ ہوا تو انہیں چھوڑ کر پورے مکہ میں دیوانہ وار دوڑنے لگے. ان کے لیے یہ محض ایک ناکامی نہیں بلکہ بہت بڑی ذلت تھی. ابو جہل نے اعلان کر دیا تھا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، زندہ یا مردہ. مکہ کے چپے چپے کی تلاشی لی گئی. گرد و نواح کی تمام وادیوں کو چھان مارا گیا. قریش کے بہترین کھوجی زمین پر پڑے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب دلوں کی دھڑکنیں رک گئیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ظالم غار ثور کے بالکل دہانے پر پہنچ گئے. غار کے اندر سے ان دشمنوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے. ان کی گفتگو سنائی دے رہی تھی. کیا ہوگا جب ابو جہل غار کے منہ پر کھڑا اندر جھانکنے کی کوشش کرے گا؟ وہ کون سی کمزور سی دیوار تھی جس نے دشمن کے طاقتور قدم روک لیے؟ ویورز، اگلی قسط میں دیکھیں ایمان اور معجزوں کا وہ ٹکراؤ جس نے تاریخ بدل دی. جب دشمن غار کے دہانے پر پہنچے تو مکڑی کے ایک جالے نے مکہ کے غرور کو خاک میں کیسے ملایا، اور وہ تاریخی جملہ جس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تڑپتے دل کو سکون دے دیا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے.